हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग मैथ में देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आज इसका एक चौथा भाग है। अगर इसके पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज इसको देख लीजिए, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा बेसिक चीजें बताई गई है और बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए तथा 10 वर्ष में 3000 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? यहां देखिए, एक धन है जो 8 वर्ष में किसी दर पे 8 वर्ष में 29 रुपए हो जाता है और 10 वर्ष में कितना हो जाता है? 3000 हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, रेट क्या है, वो पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। यहां देखिए 8 वर्ष में कितना हुआ है? 2900 रुपए। 10 वर्ष में कितना हुआ? 10 वर्ष में हुआ ये 3000 हो गया। मतलब 2 वर्ष में कितना बढ़ा है? 2 वर्ष में केवल 100 रुपए बढ़ा है। तो यहां देखिए 2 वर्ष, यहां 2 वर्ष में कितना बढ़ा है? केवल 100 रुपए बढ़ा है। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 100 रुपए। तो 8 वर्ष का ब्याज, देखिए 2, इसमें 4 पूरा कर देंगे, इसमें भी। तो 8 वर्ष का ब्याज आएगा 400 रुपए। 8 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 400 रुपए। अब देखिए यहाँ पे हमें सब मालूम हो गया। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज भी मालूम है और यहाँ से हम मूलधन इसमें से घटा लेंगे। मूलधन पीछ कर तो क्या होगा? 2900 रुपए। यहाँ देखिए ये मिश्र धन है, 8 वर्ष का ये मिश्र धन होता है, जो उसमें जो है मूलधन घटाते हैं साधारण ब्याज आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। तो यहाँ देखिए 2900 माइनस 8 वर्ष का ब्याज 400 रुपए माइनस 400, तो आ जाएगा कितना? 2500 रुपए। मूलधन कितना आ गया? पी जो है प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया? 2500 रुपए। अब यहाँ पे हमें आर निकालना है। आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान, यहां देखिए आर हो गया, एसआई हो गया। अब क्या बचा है? पी और टी बचा है। पी और टी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम। यहां देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 400 रुपए। 400 गुणे 100 बटा पी, प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया? 2500 रुपए। 2500 रुपए गुणे टी कितना है? 8 वर्ष। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। यहां देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया और यहां से कटेगा 4 से इसको काट दीजिए। 4 1 4 दूनी 8 और यहाँ 25 चौका 100। अब 2 से भी कट जाएगा, 2 आएगा। ऊपर केवल 2 बचा है और सब कट गया है। आर बराबर कितना आ गया? 2%। आर बराबर कितना आ गया? 2%। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वास ने कुल 30,000 रुपए उधार लिए। इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपए का भुगतान किया गया हो तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी है? यहां देखिए विश्वास ने जो है 30,000 रुपए उधार लेता है, लेकिन वो 2 भाग में लेता है। एक भाग को जो है वह 12% वार्षिक ब्याज की दर पर लेता है और दूसरा भाग जो लेता है वो 10% वार्षिक दर पर लेता है। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लेता है। आगे बोल रहा है, यदि 2 वर्ष में कुल 36,480 रुपए का भुगतान किया हो तो यहाँ भी पूछ रहा है कि 12% दर पर ली गई राशि कितनी है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए 2 वर्ष में कितना ब्याज चुका रहा है? ब्याज यहाँ पे निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज। एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया होगा? यहाँ देखिए ये मिश्र धन है, सीपीएस से एसआई बराबर क्या होता है? सीपी माइनस पी, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना है? मिश्र धन यहाँ पे 36,480 है। 36,480 माइनस कितना? 30,000।
30,000 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा कितना 6,480, कितना आएगा 6,480 रुपए उसने ब्याज दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक ब्याज 12% के लिए, एक जो है भाग 12% लेता है, दूसरा 10%। अगर इसका हमका जो एवरेज मिल जाता तो हम यहाँ पे मिश्रण का नियम लगा देते। यहाँ एवरेज निकालने के लिए ये दिया है, तो एवरेज निकालिए इससे। देखिए कुल यहाँ पे हम निकालेंगे एवरेज रेट आर बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, और यहाँ पे जो बचा देखिए आर हो गया, एसआई हो गया, बचा है पीटी, पी गुणे टी। अब यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट अभी हम लोगों ने निकाला 6,480 है, कितना है 6,480, और इसके बाद गुणे 100 बटा पी कितना है 30,000। अब देखिए गुणे टी कितना है 2 वर्ष बाद ये जो है जमा किया था, तो 2। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। यहाँ देखिए 1 2 3 0, 1 2 3। अब देखिए 3 दूनी 6 से इसको काटेंगे, 6 के 6, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 6 8 48, यहाँ पे आ गया, ये कट गया, और यहाँ पे अभी 1 0 बचा है, मतलब यहाँ पे 10 बचा है। अभी ऊपर कितना बचा है 108, और नीचे बचा है 10। अब यहाँ देखिए इसको हो जाएगा 10.8, ये जो है रेट आ गया, प्रतिशत आ गया, एवरेज ये प्रतिशत आया है। अब देखो यहाँ पे मिश्रण का नियम लगा सकते हैं, मिश्रण का नियम लगा देंगे तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे लगाइए, एक जो है 12% पर एक भाग लेता है, दूसरे भाग 10% पर, और इन दोनों का एवरेज कितना है 10.8। अब देखिए इसमें से जो है इसको हटाइए, 12 माइनस 10.8, और इसमें से जो है इसको घटाइए, तो 10.8 माइनस 10, ये दोनों अनुपात में रहेंगे। अगर मिश्रण, ये मिश्रण का नियम है, अगर मिश्रण वाला चैप्टर आपने नहीं देखा तो प्लीज इसको देख लीजिए, क्योंकि ऐसे उसमें सवाल कराए हुए हैं। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 0.8 आएगा अनुपात, यहाँ पे आएगा देखिए 1.2 आएगा, कितना आएगा 1.2। अब जो कट रहा है काट दीजिए, देखिए दशमलव से यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ से इसको 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2:3 आ गया। देखिए जो दो भागों में लिया था यही है दोनों धन, 2 और 3 दोनों, अगर दोनों को टोटल कर देंगे, टोटल कितना आएगा 3 2 5, टोटल धन कितना है 5 है, लेकिन यहाँ टोटल धन कितना है 30,000, तो इसके बराबर 30,000 रखिए, 30,000। अब देखिए यहाँ से कितना गुणा करेंगे तो यहाँ 30,000 आएगा, 5 6 30, 600 का अगर हम गुणा कर दे तो कितना आएगा 6,000 का गुणा करेंगे, 6,000 का गुणा कर देंगे, यहाँ 30,000 आएगा। तो यहाँ पे 12% वाला धन ये है, ये तो इसमें भी 6 का गुणा 6,000 का गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करिए 6,000 का गुणे 6,000, तो 6,000 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,000 दूनी 12,000, कितना आ जाएगा 12,000। तो 12% पर जो राशि ली गई थी वो 12,000 है। अगर जो 10% वाला पूछता तो यहाँ पे हम 6 गुणा कर देते, 6 3 18,000, लेकिन हमसे 12% वाला पूछा है तो 12% वाला कितना है 12,000 रुपए। तो देखिए यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ देखिए इसमें 6,000 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6 दूनी 12,000, कितना आएगा 12,000। यहाँ देखिए 12% पर जो राशि ली गई है वो जो है कितना है 12,000, और ये वाला अगर हमको निकालना होता है 10% वाली राशि तो यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे गुणा करते हैं इसका 6,000 का गुणे 6,000, तो यहाँ पे आता है 6 3 18,000, ये 18,000। अब देखिए 18 और ये 12 जोड़ेंगे कितना है 30,000 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4,000 रुपए को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह दर 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपए मिले, तो 8%
वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया है। यहाँ देखिए 4000 को दो भागों में उधार दिया गया। एक को 8% वार्षिक दर से और दूसरे को 10% वार्षिक दर से। यहाँ पे जो दोनों से ब्याज मिल रहा है वो 352 रुपए है। यहाँ पूछ रहा है 8% पर जो धन दिया गया है वो कितना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे 8% और 10% दिया है। अगर इसका एवरेज मिल जाता तो हम मिश्रण का नियम लगाते थे। मिश्रण का नियम लगाने से जो है क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है और बहुत सरल भी होता है। तो यहाँ देखिए आपने जो है इसका एवरेज निकाल रहा है। एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट दिया है, टोटल का दिया है। तो टोटल धन कितना है 4000, मतलब मूलधन कितना है 4000। अब देखो यहाँ पे हम निकालेंगे रेट, जो एवरेज रेट निकालेंगे आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन, देखिए दो चीज हो गया। अभी बचा है क्या, यहाँ पे बचा है पी और टी, मतलब मूलधन गुणे टी मतलब टाइम। अब यहाँ देखो ऐसा है सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे 352 दिया है, 352 गुणे 100 बटा पी, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 4000 है, 4000 गुणे टी कितना दिया है, टी कितना दिया, टी यहां देखिए कुल वार्षिक मतलब 1 वर्ष, टी कितना है 1 वर्ष, यहाँ पे 1 गुणा करेंगे। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, यहाँ देखिए 1 0 से कटेगा, यहाँ 1 0, अभी यहाँ 4 से काट दीजिए इसको, 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 8 32, 32 हो गया, यहाँ पे 3 बचा है, फिर 32 4 8 32, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 8 88। यहाँ देखिए अभी 1 0 बचा है मतलब 10 बचा है, यहाँ पे 10 बचा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.8%। एवरेज रेट कितना आ गया 8.8%। अब देखिए मिश्रण का नियम लगाइए, एक भाग को 8% दर पे दिया जा रहा है और दूसरे भाग को 10% दर पे। इसका जो एवरेज आया है 8.8, कितना आया है 8.8। अब देखिए 10 में से इसको घटाइए, 10 माइनस 8.8 और इसमें से इसको घटाइए 8.8 माइनस 8। अब देखिए यहाँ पे ये घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे घटाएंगे दशमलव इधर ये 2 आएगा, फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से आ गया 1.2 आ गया और यहाँ पे ए अनुपात में आया है, यहाँ पे आएगा 8 घट जाएगा 0.8 आएगा, यहाँ पे अनुपात है, जो कट रहा है काट दीजिए। देखिए दशमलव से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4 से काटिए, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, कितना आ गया 3:2 आ गया। देखिए जैसे पहले वाला क्वेश्चन था एकदम सेम टू सेम इसको भी रखा है यहाँ पे। अब देखो ये टोटल ये 3 भाग, जो 8% पे दिए गए वो 3 भाग है, यहाँ प्रेशर लगा दो। अब देखो जो 8% पे दिया गया है वो 3 भाग है और जो 10% पे दिया गया है वो 2 भाग। अगर टोटल जोड़ेंगे 3 2 5, टोटल यहाँ देखिए यही आया है, टोटल यहाँ पे 5 आया है लेकिन यहाँ पे है 4000। अब देखिए कितने का गुणा करेंगे, यहाँ पे 4000 आएगा, तो यहाँ देखिए 8 अगर 800 का गुणा कर देंगे हम, गुणे 800, देखिए 8 पंजे 40, 4000 आ जाएगा। अब जब 800 के इसमें गुणा किए हैं तो जो पूछा है 8% वाला पूछा है तो इसमें भी 800 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे भी गुणे 800 करेंगे तो कितना आएगा 8 त्रिक 24, 24,000, कितना आ गया 24,000 नहीं 2400, कितना आ गया ये 8% वाला धन कितना आ गया 2400। यहाँ देखिए पूछ रहा है कि 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया है, तो 8% वार्षिक दर पर कितना दिया है 2400 रुपए, ये हमारा आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। यहाँ पे देखिए यहाँ बोल रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/4 है, जितना मूलधन है उसका साधारण ब्याज 1/4 है, और यहाँ पे बोल रहा है वर्षों की संख्या और दर की संख्या संख्यात्मक रूप से समान है। यहाँ देखिए जितना मान लीजिए
वर्ष कितना है, यन है, तो आर बराबर भी यन होगा। ये दोनों समान है, टी अगर यन है तो आर भी यन होगा। समझ में आया? अब देखो अब आगे बोल रहा है ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है, मतलब रेट पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। यहां देखो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान क्या होता है पीटी, पी गुणे टी। अब यहां देखिए आर और क्या है, टी जो है समान है, आर और टी समान है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आर इसको लिख सकते हैं आर, और यहाँ पे इसको लिखेंगे यही आर ही लिखिए इसको आर, यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं 1, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 गुणे 100 बटा कितना है मूलधन कितना है 4 गुणे टी कितना है, टी यही है आर, टी कितना है आर है। अब देखिए ये हमें आर चाहिए, तो आर को इधर भेज देते हैं, आर को इधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 100, यहाँ आप देखिए 100 बटा 4, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा 100 बटा 4, अंडर रूट में आ जाएगा। अब देखिए ये काटेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। देखिए इसको लगाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, एक ट्रिक है, एक ट्रिक बहुत सिंपल सा है। यहां देखिए यहाँ पे हमें निकालना है आर, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर अंडर रूट में यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। अगर इतना कर देंगे जहां पे आर मतलब रेट और टाइम संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वहां पे आर बराबर हम जो है निकाल सकते हैं, आर बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100। ये फार्मूला आप याद रखिए, जहां पे क्या है, लेकिन वहां पे ये कंडीशन है टाइम और रेट संख्यात्मक रूप से बराबर होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसको रखिए आर बराबर, देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1/4, मान लेते हैं मूलधन का 1/4 है, मान लेते हैं मूलधन 1 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1/4, तो यहाँ पे 1/4 गुणे 100 गुणे 100, देखिए यही तो है यहाँ यही वाला, तो बराबर कितना आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25, ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा। आर स्क्वायर टू कितना आ गया 5%, कितना आ गया 5%। देखिए अगर आप इससे लगाएंगे तो भी वही आएगा और इससे लगाएंगे तो भी वही आएगा, तो एकदम सिंपल सा है, आप डायरेक्ट यही रख दीजिए, जितना ब्याज दिया रहे उसको गुणे 100 कर दीजिए, अंडर रूट में कर दीजिए, जहां पे आर लेकिन आर और टाइम आपका बराबर होना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना हो जाएगा, जबकि दर व समय संख्यात्मक रूप से समान है। यहां देखिए यहां बोल रहा है कि कितने समय में साधारण ब्याज की दर से मूलधन का जो साधारण ब्याज है मूलधन का 9/25 गुना हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि दर और जो समय है संख्यात्मक रूप से दोनों समान है। जैसे यहाँ पे देखिए टी इक्वल टू अगर यन है तो आर इक्वल टू भी यन है, ये दोनों जो है टी और आर जो है समान है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेम टू सेम ऐसे ही था, लेकिन वहां पे दर पूछा था और यहाँ पे जो है समय पूछ रहा है, बस इतना ही अंतर है। जब मतलब टी और आर समान है, टाइम और रेट समान है, तो आर निकालिए या टी निकालिए, बात एक ही है। तो यहाँ देखिए यहां से हम आर ही मान लीजिए आर निकालते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। आर बराबर अभी आप लोगों को फार्मूला बताए थे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू क्या 100। यहाँ देखिए साधारण ब्याज क्या है, मूलधन का 9/25 है, ये साधारण ब्याज है। कभी यहाँ साधारण ब्याज गुणे 100 अंडर रूट में, तो आर इक्वल टू आर यहाँ पे आर लिख लो या टी, दोनों आर टी, देखो दोनों बराबर है, आर निकाला टी निकालो, बात एक ही है। अब अंडर रूट में 9/25 गुणे 100, यहाँ देखिए 25 से 100 कट जाएगा, 25 चौका 100, 9 चौक कितना आएगा 36, आर टी इक्वल टू कितना आएगा अंडर रूट 9 चौक 36 आ गया। यहाँ पे आर टी इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया।
देखिए टी कितना है, 6 वर्ष। अगर टी हमको निकालने के लिए बोला है तो 6 वर्ष है, और अगर आर निकालने के लिए बोलता है तो 6% है। दोनों में से चाहे जो निकालिए। ये बहुत आसान ट्रिक है। अभी कैसे आया था इसकी पहले वाले क्वेश्चन में बताया ये कैसे आया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।